श्रीमती रेणु बालाजी व मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण और यहाँ से पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथ में चल रहे सभी साथीगण, मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो हमें आपके गांव में वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर बार जब भी बात होती थी विधायक जी के मुंह पे सबसे बड़ा नाम आता था जुड्डा गांव का। और आप लोग तो हमारे आसपास के गांव में वोट मांगने जाते हो, इसके लिए मैं विधायक जी के भी बताना चाहता हूं कि ये तो आपकी प्रचार के लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं आपसे एक दो बात जरूर शेयर करना चाहता हूं साथियों, कि जो 10 साल की आपने बीजेपी की सरकार देखी, इसके अंदर मजदूर का क्या हाल किया, गरीब का क्या हाल किया, और उनके बड़े बड़े जुमले थे। 15 लाख देख लो, किसान की आय दुगनी देख लो, अच्छे दिनों की बात, महंगाई जीरो करने की बात, 2022 तक सबकी आय दुगनी करने की बात, वो कहां गए साथियों? इन्होंने मनरेगा स्कीम का बजट जीरो कर दिया। किसी को 100 गज का प्लाट मिला हो, किसी को कॉलोनी मिली हो, किसी को टॉयलेट के पैसे मिले हो, किसी के घर पे टंकी मिली हो। आप सभी देखते हैं कि कितना भेदभाव ये सरकार करती है। जो किसान की, मजदूर की, देहात की जो हितैषी सरकार थी वो थी कांग्रेस सरकार। मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि कांग्रेस सरकार को दोबारा से लेकर आओ। और आपकी जो विधायक है श्रीमती रेणु बालाजी, इनसे बड़ी आपको विधायक, इनसे शरीफ विधायक नहीं मिल सकती। जैसा कि मेरे से पहले साथी ने बताया कि इनके घर पे जैसा खाना खुद खाते हैं वैसा आप लोगों को मिलता है। इनके घर में कोई किसी तरह का भेदभाव है ही नहीं। हालांकि पहले भी विधायक गए, लेकिन उनके घर के अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं थी किसी भी तरह की। जहां पर मिलने वालों का स्थान था वहीं पर मिलते थे। लेकिन इनके घर पे जाकर देख लो आप, अंदर किचन तक लोग, आम वर्कर भी चला जाता, कोई किसी तरह का है ही नहीं, क्योंकि ये सबको अपना मानती है। भी जो मेरे पास आया है वो मेरे परिवार का सदस्य है, ना कि एक वर्कर है, एक वोटर है। वो तो इनके दिमाग के अंदर, इनके और इनके पति के दिमाग के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। विपक्ष की पार्टी भी आज इस बात से बौखलाई हुई है कि हमारे पास इनकी इस स्वभाव की, इनकी शराफत की, इनकी ईमानदारी की कोई काट ही नहीं, कोई इनके ऊपर आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आप लोगों से एक बार फिर यही अपील करता हूं कि और बहुत आएंगे आपके बीच में वोट मांगने के लिए, लेकिन अपनी एक शरीफ विधायक को, ईमानदार विधायक को, और जो काम करवाने की इनकी क्षमता है, जिला परिषद में हमारे साथ चेयरमैन भी रही और उसके बाद आप लोगों ने विधायक बनाई, लेकिन इनका काम करने का ढंग ही निराला है। अधिकारी इनके विपक्ष में होते हुए भी फोन बड़े उससे सुनते थे कि सख्त विधायक हैं और इनका काम करना है। मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट श्रीमती रेणु बालाजी के हक में देकर इनको दोबारा से एमएलए बनाए और मंत्री बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे अपने मत का दान करके। श्रीमती रेणु बालाजी हल्का शहडोल से कांग्रेस की प्रत्याशी हमारे बीच आई है। आज हम उसके लिए आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं। बंधु, जैसे दूसरे साथी भाई कह रहे थे कि ये अनुदान से बना है, ये हमारा हक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें हक दिया, उसी के तहत एक ऐसी कंपोनेंट की राशि निश्चित की जाती है जिसको सरकार को अनुसूचित जाति में ही खर्च करना होता है। यदि सारी राशि सरकार जितनी बजट में निश्चित होती है उतनी हमारे ऊपर खर्च कर दे, तो एक ही प्लान में हमारी बस्तियों में हमारे पास कोई विकास का काम अगले के लिए नहीं रहता। परंतु सरकार इसमें जानबूझकर हमारे साथ भेदभाव करती है। जो राशि निश्चित होती है उसको दूसरे मद में बदलकर और जगह खर्च कर देती है।
और हमारे ऊपर वो राशि पूरी खर्च नहीं करते। हमें जो विधायक या मंत्री बनना होता है उससे याचना करनी पड़ती है, यानी भीख मांगनी पड़ती है कि आप हमारी चौपाल बना दो, आप हमारी गली बना दो, जबकि हमारा वो अधिकार है। तो मैडम रेणु बालाजी ने विधानसभा में पिछली बार ये एक बात उठाई भी थी, और भी विधायक रहे हमारे अनुसूचित जाति के, लेकिन किसी ने आज तक इस बात को नहीं उठाया। इन्होंने ये बात उठाई थी कि हमारा जो एससी कंपोनेंट की राशि बजट में दी जाती है उसको दूसरे मदों में खर्च न कर अनुसूचित जाति पर ही खर्च की जाए। इस बात के लिए मैं इनकी सराहना करता हूं। और साथियों, पिछली बार ये विधायक बनी, आप ये भी कहेंगे कि पहले दाताराम बीजेपी के लिए वोट मांगता था, आज ये कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। हाँ, मांगता था। 2014 में आप लोगों ने भी, हम भी वोट मांगने आए थे, बलवंत सिंह को बीजेपी का विधायक बनाया था, लेकिन उसकी कारगुजारी कुछ ऐसी रही, कार्यकर्ताओं के साथ मतभेद हुआ, तो 2019 में ज्यादातर कार्यकर्ता उससे नाराज हो गए थे, और उसी को लेकर पार्टी को मैंने मना कर दिया था कि मैं इसके हक में काम नहीं करूंगा। पार्टी ने एक सहमति बनाई, मुझे दूसरे हल्के में भेज दिया, मैं इंद्री हल्के का प्रभारी बनाकर भेजा था। वहां से राम कुमार कसब जी चुनाव जीते थे, लेकिन यहां से बलवंत सिंह जी को उनकी कारगुजारियों के कारण लोगों ने हरा दिया था। कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु बालाजी जिंदाबाद, रेणु बालाजी जिंदाबाद। सबसे पहले तो गुरु महाराज जी का भी जयकारा लगा दे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। जिला परिषद के मेंबर हमारा भाई दलीप सिंह जी, यहाँ से सरपंच भाई अनुज जी, जय सिंह जी, रहमत खान जी, सतीश चोपड़ा जी, सुभाष चौधरी जी, ब्लॉक समिति मेंबर सूरजमान जी, रजत जी, नवाब सिंह जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर दोबारा से आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर भेजा, ताकि जो सढौरा क्षेत्र के हमारे गांव हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सरकार में रहकर हम निवारण करा सके, इन समस्याओं को खत्म करवा सके। साथियों, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग आपकी वोट के रूप में मुझे पहले भी मिला, और गांव में मैं जब भी आती हूँ आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे हर बार ऐसे ही मिलता है। तो उसके लिए तो मैं सदैव आपकी ऋणी भी रहूंगी, आपके धन्यवाद भी करती हूँ, और आगे भी उसी सहयोग, उसी आशीर्वाद की कामना आपसे करती हूँ कि जैसे आप लोगों ने आशीर्वाद पहले मुझे दिया, वैसा ही सहयोग, आशीर्वाद आप मुझे दें और सढौरा से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजें। साथियों, पिछली बार हम विधायक बने, लेकिन सरकार हमारी नहीं बन पाई। सरकार बनी भाजपा की, और इन 10 सालों में भाजपा सरकार ने जनता के ऊपर कितने अत्याचार किए और क्या इनकी करनी और कथनी और क्या इनके काम थे, वो हम सभी भली भांति जानते हैं। आज अगर सबसे बड़ा आंदोलन की अगर हम बात करें, वो किसान आंदोलन हुआ। आज अगर बात करें हमारे युवाओं की, हमारी महिलाओं की, हमारे कर्मचारी व्यापारों की, सबके ऊपर लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया। हमारा सरपंच भी बैठा, भाई सरपंचों के ऊपर भी लाठियां बरसाई और डंडे बरसे, तो सब लोग शामिल रहे इसमें। तो साथियों, जो ऐसी जन विरोधी सरकार रही जिसका किसी भी वर्ग में किसी का भी भला नहीं हुआ, मैं तो आप सबसे यही कहूंगी कि इन्होंने नारे तो बड़े बड़े दिए कि सबका साथ, सबका विकास, समान विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, महंगाई खत्म करने की बात कही थी, अच्छे दिन लाने की बात कही थी और 15 लाख देने की भी बात कही थी। आज तक किसी के खाते में 15 लाख तो क्या 15 रुपए नहीं आए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे, किसी के पास रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे गरीब साथी और गरीब होते चले गए और मोदी जी के दो प्यारे और अमीर होते चले गए। साथियों, आज ये हालात हो चुके हैं कि गरीब को रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। और जो अच्छे दिन की बात कही थी, जो लाठियां और डंडे सब जनता पे बरसाए जा रहे हैं, इन अच्छे दिनों की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ऐसे हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो ऐसी सरकार जो जन विरोधी सरकार रही, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब से ये 10 साल हो गए शासन में रहते हुए सबके ऊपर अत्याचार करने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं विपक्ष की विधायक रही, मैंने अपने क्षेत्र के अनेकों मुद्दे विधानसभा में उठाए, चाहे यहाँ की सड़कों की बात हो, पुल की बात हो, यहाँ के स्कूल की बात हो, टीचर की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, डॉक्टर की बात हो। क्योंकि आज ऐसे हालात हो चुके हैं, स्कूल में जाए तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर नहीं है, तो गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ। तो ये हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकार ने। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना, उनको रोजगार के बारे में सोचना, अगर आपके गांव के काम के विकास के बारे में सोचना, तो साथियों कांग्रेस पार्टी को आप अपना वोट सपोर्ट करें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा सरकार में काम हो सके। और आपके बीच में तो बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव का समय है, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, भाजपा के, जेजेपी के, लोकदल के, बीएसपी के या आम आदमी के। आप सबसे वोट की अपील करेंगे और आपको लुभावने वादे भी देंगे कि हमें एमएलए बनाओ, हम आपके लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। कैसे काम करेंगे भाई? तो ये तो भाजपा की मिली भगत से दूसरी टीम बनी हुई है इनकी, कि वोट काटो, वोट लो और फिर भाजपा की गोद में जाके बैठ जाओ। तो आप सब ने किसी के बहकावे में नहीं आना। आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप लोग अपना एक एक कीमती वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालें। हाथ के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करें।